आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोगों का अधिकार खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बिहार में रोकना, इनकी जो हुकूमत है, इनकी जो शासन व्यवस्था है, मजदूर किसान जो कहर रहे हैं, जो रो रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहा है बिहार का नौजवान, बेरोजगार नौजवान। 25 के विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बचे हैं और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो 25 के विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बचे हैं। कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया गया है और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बयान सामने आया था कि अगर कार्यकर्ताओं का समर्पण सही रहा तो इस बार हम 40 से 50 सीट जीत जाएंगे। इसको लेकर जब रणविजय साहू से सवाल किए हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं रणविजय साहू, पहले उनके बयानों को सुनिए। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने जब ऐलान किया कि सरकार बनेगी तो ईवीएम हटा देंगे, इस पर जेडीयू की मंत्री शीला मंडल का बयान आया है कि वो फिर से बिहार को 2 दशक पीछे ले जाना चाहते हैं। देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष की चिंता बिहार में और देश में जो लोकतंत्र है, आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोगों का अधिकार खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेता क्या कहते हैं, बोलते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर दूंगा। साहब, यह देश सबों का है, देश की कुर्बानी में सबों ने खून बहाया, बापू ने और बाबा साहब ने, इसलिए इस देश की रचना की थी, इसलिए इस देश में संविधान की रचना की थी कि गरीब का राज मतलब छोट का राज। लेकिन आज जिस प्रकार से सत्ता में बैठे लोग वोट मैनेजमेंट करते हैं, वोट खरीदने का काम करते हैं, आज पूरा देश चिंता में है और चिंतित है। और आने वाला समय में देश में जो लगातार इस विचारधारा के लोगों की जो ताकतें बढ़ रही हैं, हमें लगता है कि देश स्तर पर और बिहार स्तर पर काफ़ी इसका असंतोष है और इसी को लेकर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यह बयान दिया है। सर, जिस तरीके से चुनाव आयोग का जो योगदान रहता है उस पर भी नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया है, उन्हें थर्ड एम्पायर घोषित किया है, क्या कहिए? निश्चित रूप से आप जब देखेंगे तो चुनाव का जो सर्वोच्च न्यायालय के कमेटी के सदस्य होते हैं और जो निर्वाचन आयोग होते हैं, एक निष्पक्ष होते हैं, हमारे संविधान में है लिखा हुआ। लेकिन आज जिस प्रकार से एनडीए की सरकार और एनडीए के द्वारा जो शासन चलाया जा रहा, हुकूमत किया जा रहा है, तुगलकशाही और तानाशाही के रूप में इस देश को चलाने का काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। ये अपने हिसाब से जो इन्हें सूट करता है उन्हें ये आयुक्त बनाते हैं, उन्हें ये चेयरमैन बनाते हैं और देश का संविधान आज खतरे में है। इसी को लेके माननीय नेता प्रतिपक्ष चिंतित है। सर, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस अध्यक्ष ने अखिलेश प्रसाद सिंह ने इनका बयान आया कि अगर सीट बंटवारा सही से हुआ तो उनकी पार्टी 40 से 50 सीटों पर जीत हासिल करेगी और महागठबंधन की सरकार बिहार में स्थापित होगी। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पहली प्राथमिकता है हम सबकी कि बिहार में हम महागठबंधन की सरकार बनावे। सीट बंटवारा, सीट शेयरिंग, ये तमाम फार्मूला कहीं ना कहीं हमारे विचारधारा को ठेस नहीं पहुंचा सकता। हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बिहार में रोकना, इनकी जो हुकूमत है, इनकी जो शासन व्यवस्था है, आज जो बिहार का नौजवान, युवा, छात्र, मजदूर किसान जो कहर रहे हैं, जो रो रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहा है बिहार का नौजवान, बेरोजगार नौजवान, तो उसके खिलाफ एक मुहिम चलाकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनानी है, हमारी प्राथमिकता होगी। निश्चित रूप से हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो आपने रणविजय साहू को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए तेजस्वी यादव अक्सर आवाज़ उठाते आ रहे हैं और राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान आया है वो महागठबंधन को मजबूत करने के लिए आया है। 2025 में किस तरीके से महागठबंधन की सरकार बने, जनता की सरकार बने, इसके लिए महागठबंधन के सभी साथी कार्य कर रहे हैं। और भी क्या कुछ कह रहे थे रणविजय साहू आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़।